हेलो दोस्तों। अब हम आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 12 क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। तो इसके लिए इसको हमें प्रश्नावली सॉल्व करने के लिए 12.1 के क्वेश्चन व 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसके कुछ सूत्र होते हैं। तो सबसे पहले हमें वो सूत्र पता होने चाहिए। तो सबसे पहले धीरे धीरे करके आपको ये सूत्र लिखवाता हूँ और आपको याद करवाता हूँ। ये हमारा, इसको मान लिया हमने वृत्त। ये क्या चीज़ है? वृत्त। ठीक है। तो वृत्त का सबसे पहले आपको मैं पहले ही करवा चुका हूँ। वृत्त साफ साफ आ रहा है का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है। उसके बाद होता है व्यास। आपको बता चुका हूँ व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या का, यानी त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टे 2। ठीक है। इसके बाद इसको हम आधा कर देते हैं। ये है, इसको बीच में से काट देते हैं तो हम इस बार आधा बनाएंगे। ये हमारा आधा वृत्त है। ये 20 से यहाँ तक ये कितनी होती है आर। ठीक है। इसकी भी ये 20 से यहाँ तक कितनी होगी आर त्रिज्या। तो इसके फॉर्मूले होंगे, सबसे पहले होगा अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है। उसके बाद होता है परिधि। परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर। ये अर्धवृत्त की है, ये अर्धवृत्त परिधि। अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है। उसके बाद होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला है। इसका होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। अब जो भी ये वृत्त का होता है क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि की होती है 2π। तो ये सब क्या चीज़ है? आधा आधा। उसके बाद आ जाता है हमारा घन। ये हो गया। अब हमारा आ गया घन। ठीक है। तो पहले हम घन बना लेते हैं। ये इस टाइप का होता है हमारा घन। ठीक है। ये भी भुजा ए होती है, ये भी ए होती है, ये भी। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। इसे एल मान लो, इसे बी मान लो, इसे एच मान लो। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होती है। तो इसमें होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। ठीक है। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आता है घन का वह वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 4a²। ठीक है, इसके बाद आता है घन का आयतन, घन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है a³। ठीक है, इसके बाद आती है घन का विकर्ण, विकर्ण ये होता है √3a। ठीक है, अब उसके बाद अब आता है घनाभ, ये हमारा घनाभ हो गया। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो सबसे ये हमारा क्या है, ये है हमारा घनाभ, ये चीज़ हमारी क्या है, घनाभ। थोड़ा चित्र उल्टा सीधा बन गया हो तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, घनाभ इसका फॉर्मूला होता है संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दी होगी। अब संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद आता है वाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे वाह्य, साफ साफ आ रहा है ना, वाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2HL प्लस V। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला होता है घन का, वो घनाभ का आयतन, ये जो सारे फॉर्मूले चल रहे हैं ये घनाभ के चल रहे हैं। ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज हो, ये भी घनाभ है, ये भी घनाभ है। घनाभ का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आएगा तो ये वाला, वाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल खाएगा तो ये, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला आएगा तो हम इसको यूज़ करेंगे LVH। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। उसके बाद आता है विकर्ण, विकर्ण ये किसके चल रहे हैं, घनाभ के। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, L का स्क्वायर, वो L का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट खींच लें, चाहे कुछ कर लें, ये आपको फॉर्मूले हो गए। ठीक है, घन घनाभ हो गया। उसके बाद आ गया हमारा गोला, ये वृत्त था, अब आ गया हमारा गोला। इसको हम गेंद मान लेते हैं। ठीक है, पहले हम गोले को कर लेते हैं, फिर बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इसकी, R। ये इसकी क्या है, त्रिज्या। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले आएंगे,
इसमें दो ही फॉर्मूले रहते हैं, एक गोले का क्षेत्रफल और एक है गोले का आयतन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, साफ साफ आ रहा है ना, गोले का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, अब लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है, अब इसके बाद आता है, अब ये गोला हो गया, अब आगे हमारा अर्धगोला यानी आधा गोला। इसको हमने काट के आधा कर दिया, तो इसमें त्रिज्या तो वही रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ रही रहेगी। तो इसका आता है सबसे पहले ये गोला, ये गोले के चल लेते क्षेत्र, गोले के फॉर्मूले। अब ये आएंगे अर्धगोले के, अर्धगोले ये इम्पोर्टेंट है, अर्धगोले वाले, और ये सारे फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है। अर्धगोले वाले में क्या आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। ये उसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। उसके बाद आता है आयतन, अर्धगोले का आयतन, उसका फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद हमारा बेलन रह गया और संकुल रह गया। अब हम आते हैं बेलन पे। तो हम सबसे पहले बेलन बनाएंगे। ठीक है, ये होती है इसकी ऊंचाई और ये होती है इसकी त्रिज्या। हाँ, तो सबसे इसमें पहले आएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πrh। ठीक है, उसके बाद आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2πr इधर r+h। ठीक है, उसके बाद होता है बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा शंकु। क्या आ जाएगा हमारा शंकु। तो शंकु हमारा कैसा होता है, जैसे जोकर की टोपी, ये कुछ सही नहीं बना, बाकी आप देख लेना। इसमें होता है ऊंचाई
त्रिज्या आर और ये होती है इसकी एल। इसको बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले हम अब शंकु की बात कर रहे हैं, तो इसका आता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है पाई आर एल। ठीक है। उसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस एल प्लस आर। ठीक है। उसके बाद होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। उसके बाद आती है तिर्यक ऊंचाई। ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एल बराबर ये एल निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब ये आर, उसका क्या नाम है, एल आर एच और एल और बी। अब इसको भी बारे में लिख देता हूँ। जो हमारा इस तिर्यक ऊंचाई को छोड़ के, जैसे ये घन में एल बी एच। ठीक है। तो इसमें एल हो गई हमारी लंबाई। ठीक है। बी हो गई हमारी चौड़ाई। ठीक है। और एच हो गई हमारी ऊंचाई। इतना आपको समझ में आने हो गया। और आर हो गई हमारी त्रिज्या। ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया, तो हम इसका सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन करते हैं पहला। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संगल फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, उससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हमें घन का आयतन दे रखा है। हमें घन का आयतन दे रखा है, उसका क्या नाम है? 64। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, साफ आ रहा है ना, माना घन की भुजा बराबर कितना मान लिया हमने? ए मान लिया, ए सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमारा क्या कह रहा है? यानी ये हमारे दो घन है। ठीक है। इस टाइप के। इसको मिला के हमें एक बड़ा घना बनाना है। ये बनाना है एक घना। ठीक है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना? हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब हम इसके दो घनाभ को जोड़ेंगे तो हमारी जो लंबाई होगी ए एल, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, यानी 2a हो जाएगी। ये एक ए, ये एक एल, यानी 2l हो जाएगी। यानी ये लंबाई क्या हो जाएगी हमारी? 2l हो जाएगी। हमारी b कितनी हो जाएगी? हमारी
बी हमारी वही रहेगी और एच भी हमारी वही रहेगी, लेकिन एल लंबाई हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको मैंने समझाने के तौर पे ये वाला चाहे आप बना लेना इस टाइप का, ऐसे करके। ठीक है, ये बनाना या मत बनाना वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहले लिखा है घन की भुजा ए सेंटीमीटर, दिया है, क्या दिया है, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन हमारे पास क्या है, 64। ठीक है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब। अब 64 को हम ए की क्यूब में, यानी 4 चौक 16 चौक 64, तो यानी एक की 3। अब इन दोनों, अब इससे तो ये वाली कट जाएगी, यानी ए बराबर हमारा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो अब अतः विमाएँ, तो अतः विमाएँ क्या हो जाएंगी, जो हमारी लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी एल बराबर 2a, यानी 2 गुणा 4 बराबर 8। बी हमारी सेम रहेगी, तो बी कितनी होगी, 4, और एच हमारी सेम रहेगी। तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस VH प्लस LH, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया है, तो रखो वैल्यू। 2 बाहर ले, बाहर का बाहर है, तो L हमारे पास कितना है, 8 गुणा, और B कितना है हमारे पास, 4, प्लस B हमारे पास 4 है, गुणा H कितना है हमारे पास, 4 है, प्लस L कितना है हमारे पास, 8 है, गुणा प्लस H कितना है हमारे पास, 4 है। ठीक है, तो लिखो, यानी 2 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, ये हुआ ना। और 32 32 64, यानी 2 32 और 32 64 प्लस 16, यानी 2 गुणा 6 4 10 का 0, 6 1 7 और 1 8, यानी 80, यानी 8 दूनी 16, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, को किसका, 12.1 एक्सरसाइज का। अब एक एक करके मैं आपके क्वेश्चन सारे करवा दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ मेरा वीडियो समझ में आए। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी मेहनत का थोड़ा हमें सपोर्ट करें।